नगर सेवक को सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे पानी इतना वेस्टेज जा रहा है कि आवाम को पानी नहीं मिल रहा है। दादागिरी करते आग पे आते मारने के लिए हमारे ऊपर। 4 इधर नगर सेवक है, 4 इधर है, कोई आता नहीं है, बैठता नहीं है। आवाम के अलावा कोई एक नगर सेवक दिखा जब से तुम लोग आए हो। आवाज उठाए, गला बैठ गया, चिल्ला चिल्ला। कौन सी कंपनी है, इतनी गरीब कंपनी है, न तो लेबर लोग को जूता है, न तो उनको जैकेट है, न तो ग्लव है, न तो टोपी है। वो 20 फीट नीचे गड्ढे में उतर के काम करते, उनके ऊपर भी कुछ गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? ईगल कंपनी, महानगर पालिका, ये सब एकदम लापरवाही से काम कर रही है। काम की नहीं ईगल कंपनी। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी ड्रेनेज लाइन का काम चालू है यहाँ पे, और नगर सेवक को सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे पानी इतना वेस्टेज जा रहा है कि आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, ये लीकेज के वजह से। अब उसका काम है कि नगर सेवक अभी गड्ढा खुदा हुआ है, उसको महानगर पालिका से प्लम्बर लोग को लाए, उसको बनाए, करे, वो लोगों तक पानी पहुँचना चाहिए आवाम को। ये बेफुजूल पानी जा रहा है यहाँ पे। तो नगर सेवक देखा जाए तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ 8 है। इधर यहाँ पे ना कोई नहीं आता है। यहाँ जब से ये मामला हुआ, इसके पहले जब मामला हुआ तो 1-2 नगर सेवक आए थे यहाँ पर और उन्होंने बताया भी था, लेकिन अभी ये जो मामला हुआ इसके बारे में अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं। क्या कहेंगे? किसी को दिख ही नहीं रह रहा भाई, वो जो मुद्दे की बात है वो कर रहे नहीं है। इससे पहले अपना आरिफ भाई ने बोला 15 दिन के अंदर दिन रात काम चालू करे, काम खत्म कर देंगे, तो हुआ क्या काम है? भाई दिन में नहीं हो रहा है, नहीं हुआ ये, रात में भी काम चालू, कुछ नहीं हो रहा है रात में, कुछ नहीं हुआ है। आपको ऐसा को पैकेज पहुंच जाता, चुप हो जाते, रात दिन काम बंद हो जाता। क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर क्या तकलीफ है? अभी देखो अगला महीना बारिश का महीना है, अब 7 तारीख से बारिश लगेगी। अब महाराष्ट्र की बारिश आप लोग को मालूम है कैसे है। अगर ये बारिश में ये हालत में हम कैसी पब्लिक चलेगी? इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी कोई जिम्मेदार लेने वाला चाहिए ना। 4 इधर नगर सेवक है, 4 इधर है, कोई आता नहीं है, बैठता नहीं है, सिर्फ बैठे रहते भाई, कोई आता नहीं यहाँ पे, खाली फोटो खिंचा के चले जाते बस। नगर सेवक में अभी खुदा ना खासा कुछ हादसा होएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? आप लोग चाहते क्या है वो बताइए। कि जल्दी से एकदम स्पीड काम हो और तारीख दिया जाए, एक तारीख दिया जाए कि काम खत्म तो हो। बारिश से पहले हमको हमारा मोहल्ला सही चाहिए। कितना गैलन पानी वेस्टेज हो रहा मालूम है आप लोग को? तो मालूम है आपका नगर दिन रात काम चालू किया है। नहीं भाई, दिन में हो जाए तो बड़ी बात है, रात में तो होता ही नहीं है। आवाम के अलावा कोई नगर सेवक यहाँ दिख रहा है क्या आप लोग को? और आवाम के अलावा कोई एक नगर सेवक दिखा जब से तुम लोग आए हो? आवाज उठाए, गला बैठ गया, चिल्ला चिल्ला। यहाँ पे कैसा है, जब से काम चालू है मोहल्ले के फिरोज भाई को बुला के दवाई वाले को लोग यहाँ पे लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे पानी की लाइन बताई जा रही है, यहाँ पे हाई टेंशन की लाइन बताई जा रही है। कोई नगर सेवक यहाँ बैठ के वो लोग को कोई कोऑपरेट नहीं किया है। हम लोग वहाँ का पूरा अपने हाथ से चालू करवाए, कोई नगर सेवक कोई नहीं। ये काफी टाइम से फुटा हुआ है, 1 हफ्ते के ऊपर हो गया। अभी रोड खुदा है भाई, जब से हमारे सामने ही है। अब अंदर अब वो हिसाब से आप देख लो कि रोड कौन से हिसाब से गिर रहा है। कि ये लीकेज के वजह से जो पानी मट्टी है जो पानी खा रही है, इसके वजह से पूरा रोड गिर रहा है यहाँ पे। मतलब जो पानी बह रहा है, इसके मट्टी नम होकर रोड ऊपर से गिर रहा है। अभी हम ये कोऑपरेट कर रहे हैं कि फैमिली वाले बाइक से जाते करते, वो खुदा ना खासा कुछ हादसा ना हो बोल के हम लोग यहाँ खड़े रहते पूरा मोहल्ला। बैरिकेड भी नहीं लगा रहे साइड से, मतलब ना तो बैरिकेड है, ना तो यहाँ पे वॉचमैन लोग है, ना तो दिन में है, ना रात में है। ये कौन सी कंपनी है, इतनी गरीब कंपनी है, ना तो लेबर लोग को जूता है, न तो उनको जैकेट है, न तो ग्लव है, न तो टोपी है। वो 20 फीट नीचे गड्ढे में उतर के काम करते, उनके ऊपर भी कुछ गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? कंपनी जिम्मेदार है कि महानगर पालिका जिम्मेदार है? हाँ, यहाँ के नगर सेवक जिम्मेदार है, जो कि एक भी नगर सेवक यहाँ पे झांकने नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि उनका यहाँ पे कुछ है नहीं। तो आपका कहना मतलब ईगल कंपनी लापरवाही से काम कर रही है? ईगल कंपनी, महानगर पालिका, ये सब एकदम लापरवाही से काम कर रही है। ये काम लगभग कितने दिनों से चल रहा है? भाई मैं तो 10 तारीख से लगा हूँ काम पे। क्या काम हो रही है? यहाँ तो खाली मेरे को रखा गया ट्रैफिक ना हो, यहाँ पे ट्रैफिक हटाने के लिए
और यहाँ ट्रैफिक अपने हटाते हैं तो लोग अपने ऊपर, जब रोड सही है ही नहीं यहाँ का तो ट्रैफिक कैसे होगी? बस ट्रैफिक नहीं होगी वो बात मैं सही है, पर कैसा है यहाँ पे अपना काम लगाया गया कि ट्रैफिक यहाँ हो ना। यहाँ ट्रैफिक अपन इसलिए हटा देते हैं, यहाँ पे लोग जो अपन बोलते हैं लोग को कि भाई यहाँ पे गाड़ी बंद है तुम लेके मत जाओ, तो लोग बोलते हैं बोले हम लोग जाएंगे, तो अपन मना करोगे तो जीत करके अपने ऊपर आके यहाँ कितने ऐसे आपके जैसे लोग हैं कि अकेले हो यहाँ पे? हम लोग 2 लोग हैं, दूसरा कहाँ है? एक उधर आगे खड़ा है। आगे खड़ा है। हाँ आपको ये ट्रैफिक हटाने में क्या तकलीफ आ रही है? तकलीफ इसलिए है कि कस्टमर जो मानते नहीं है, अपने को कैसा बोलते हैं बोले यहाँ से हट तू, गाड़ी जाने दे, बंद नहीं है चालू है, दादागिरी करते हैं, आंख पे आते मानने के लिए हमारे ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो गार्ड और चाहिए, मतलब एक तो ट्रैफिक वाला चाहिए आपको ताकि उसके वजन से लोग आपके ऊपर ना आए। हाँ है ना, आप चाहते हो कि मतलब यहाँ पे ट्रैफिक वाला और चाहिए? हाँ चाहिए, हाँ पर कैसा पर अपन सामने वालों को बोल देते हैं कि नहीं मान पाते ना दम। क्या नाम है आपका? जाफर। अब तक आपके सामने जो इतना पानी बह रहा है, इतने खड्डे हुए, उसमें कितने लोग अब तक गिरे हैं? अभी कोई गिरा नहीं है था, कितने लोग जख्मी हुए हैं? कोई नहीं। कितने यहाँ महिलाएं आते जाते लोग धक्का खाए हैं, गिरे हैं, कितने यहाँ जख्मी हुए हैं? वो लोग वो कैसा गाड़ी जब रहता है गाड़ी स्लिप हो जाती है। ये कल रात में गिरा हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया, तो मेरे को मजबूरी में इंजीनियर को वीडियो भेजना पड़ा जो ईगल कंपनी का है। तो उसने फिर बोला भाई मेरे को रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, तो फिर वो सुबह आया, देखा, उसके बाद में कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ये बैरिकेड भी 2 ही है और पब्लिक भी चल रही है। अच्छा, ईगल कंपनी वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? मतलब फिर कोई- तो काम पे तो लापरवाही दिख ही रही है, बाकी जो लोग जो है किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग को समझ में ही नहीं आ रही है। आप बताओ 21 दिन से रास्ता बंद करके इनको काम करने दिया गया है, अगर इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के अगर काम किए होते 10 दिन में काम खत्म होता। इनका काम 21 दिन हो गया, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ इशू है। ये इशू क्लियर ईगल कंपनी करेगी या मोहल्ले वाले करेंगे, आप मेरे को बताओ। नहीं, ईगल कंपनी करेंगे, या तो जो जिम्मेदार है वही करेंगे हाँ। ना। तो यहाँ के जो इशू लेके हर आदमी परेशान है, जो आम आदमी आए, जैसे आप पिछले इंटरव्यू में आपने लिया था कि शॉप वालों का क्या हाल है, आज तो इतना खराब हाल है कि उन लोग गाले अपने बंद करके चले गए। आप आज सब दुकानें बंद दिख रही है, देख सकते हो। दुकानें बंद दिख रही ये कहा गया था कि इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और फिर 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? भाई यहाँ पे इन्होंने सामने से कहा था कि भाई हमको रास्ता बंद करके दो, 10 से 15 दिन में हम लोग क्लियर करते, तो रास्ता बंद करके देने के बावजूद भी कोई क्लियर नहीं हुआ इनका काम। उसके अलावा मोहल्ले के बच्चे, गैबी नगर और गुलजार नगर के बच्चे 10-10 बच्चे रोज़ खड़े होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मगरिब के टाइम ट्रैफिक जोन है यहाँ पे। वो बच्चे खड़े हो जाते हैं, कोई मानता नहीं है, उनसे झगड़े भी होते, वो बच्चे गाली भी सुन रहे हैं। आप कितना बर्दाश्त करें, आप लोग बताओ। ठेकेदार से बात की गई थी कि काम रात में भी चालू रहेगा, दिन रात काम चलेगा, लेकिन 24 घंटा बोले, 24 घंटा इन्होंने बोला था कि काम चालू रहेगा। यहाँ पे 4 बूस्टर लगा हुआ है, ये लोग सुबह 8 बजे 10 बजे आके बूस्टर चालू करते हैं, दोपहर में 2 बजे पानी वो निकलता है, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा जीसीबी से काम करते, एक पाइप डालते और चले जाते, जबकि इनका डेली का टारगेट 3 से 4 पाइप का है। आप इससे जोड़ सकते हो कि कितने दिन में 32-33 पाइप डाल सकता है आज, जबकि 2 पोकलेन लगी हुई थी, एक पोकलेन तो इनकी चलती ही नहीं थी। कल उन लोग उठा के लेके गए उसको, जब ज़्यादा लोग बोलने लगे भाई जब ये चलती ही नहीं तो इसको क्यों खड़ा किए हो, तो इन्होंने लेके चले गए उसको। अभी एक पोकलेन से काम कर रहे, कैसे होएगा? अभी 4 दिन या 5 दिन में बारिश हो जाएगी, क्योंकि ये स्विमिंग पूल बन जाएगा, ये दलदल हो जाएगा। ये बाजू की बिल्डिंगें हैं, वो बिल्डिंग देखोगे आप 30 साल पुरानी है, उसको कुछ नुकसान हो जाए या कोई भी बिल्डिंग को नुकसान होएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपके जरिए से एक सवाल पूछता हूँ, इसका जो जिम्मेदार कौन है? आपके जो यहाँ के जिम्मेदार है, यहाँ के रहवासी हैं, जिम्मेदार पड़ता है, तो आप अपनी तरफ से क्या करते हैं? मेरा कहना यही है कि 2 दिन 4 दिन लगे इस काम को कंप्लीट कर दो, 2 से 4 दिन में एक मशीन बढ़ा दोगे खुद ही काम होएगा। ज़्यादा काम बचा नहीं है अभी, लेकिन बारिश सामने होने की वजह से हम लोग को खुद डर लग रही है, क्योंकि एक बारिश हो जाएगी, इन लोग ज़मीन का पानी नहीं संभाल पा रहे सर, आसमान का पानी क्या संभालेंगे? जहांगीर भाई क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी ये गैबी नगर के जो रोड की खुदाई चल रही है, खुदाई से ज़्यादा यहाँ पर लापरवाही दिख रही है, काम बराबर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और बारिश बिल्कुल सर पर है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसीलिए आप लोगों को आज बुलाया हूँ कि भाई ये सब मुद्दे कब तक चलेंगे, क्योंकि इन लोग जो है
इन लोग जो है तकरीबन 21 दिन से काम कर रहे हैं। इनके हिसाब से काम 10 दिन में ख़त्म होना चाहिए था, तो ये 21 दिन होने के बाद भी काम ख़त्म नहीं हो रहा है। और 2-4 दिन में कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश होएगी, इन लोग जो अभी लीकेज है जो पानी की लाइन का, उसका पानी नहीं निकाल पा रहे। बारिश होएगी तो इन लोग कैसे कवर करेंगे? और यहाँ के लोगों की क्या सेफ्टी है? जिस तरीके से रोड दिन ब दिन गिरते जा रहा है, 10 फुट, मेरे ख्याल से 10 फुट के एरिया में बिल्डिंगें हैं जो काफ़ी पुरानी भी है। कोई 20 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया, कोई 30 साल हो गया। इनकी सेफ्टी क्या है? और यहाँ पे सिक्योरिटी इनकी ना के बराबर है। आप देख सकते हो कि क्या है, किस तरीके से इन लोगों को सुविधा दे रहे या नहीं दे रहे। आज आए दिन यहाँ पे गैबी नगर के बच्चे, गुलजार नगर के बच्चे पूरी ट्रैफिक संभालते हैं। इनका रोज़ झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई इनको गाली दे रहा है, कोई ना कोई इनके आंग पे आ रहा है। ये कब तक चलेगा? गाली देने की वजह या आंग पे आने की कोई वजह? यही बच्चे लोग बोलते हैं कि भाई रास्ता बंद है, आप उधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। तो लोग क्या करते हैं, उनको गाली देते हैं, झगड़ा करने जाते हैं। कई झगड़े हो रहे हैं, कई मारपीट हो चुकी है अभी तक। ये इस तरीके से काम हो रहा है। तो आप बताओ कि इसका हल क्या है, किस तरीके से होए? एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग में जब रोड की खुदाई शुरू हुई तब उनका ये कहना था कि हमें मालूम नहीं कि नीचे मिट्टी है कि पत्थर है, और एक हादसा हुआ इससे पहले। अब अभी तो उनको मालूम है कि यहाँ पर मिट्टी भी है, यहाँ पर पत्थर भी है, तो उनको उस हिसाब से काम करना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा। क्या काम दिख ही नहीं रहा है। तकरीबन 21 दिन से काम दिख नहीं रहा है, जबकि इन लोग अगर 2 पोकलेन लगा के काम करते, मेरे हिसाब से नहीं, किसी के भी हिसाब से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में काम होना चाहिए था। अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी इनको 10 पाइप मेरे ख्याल से डालना है। इनको 10 पाइप इनके हिसाब से जा रहे, तो अभी 20 दिन और जाएगा। सामने बारिश है, वो तकलीफ है। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी कि उसमें नगर सेवक ने कहा था कि 15 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा और दिन रात काम चालू होगा। ऐसा क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ तो दिन में तो काम होता ही नहीं है, रात की बात छोड़ दो। दिन में अभी तक काम हुआ, दिन में भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा इधर पे। और रात में क्या काम होगा वो मालूम नहीं। रात में हम लोग को, बच्चे लोग को बचाना पड़ता है कि कोई गटर में, गड्ढे में गिर जाएगा, कोई स्लिप हो जाएगा, कोई बाइक वाला गिर जाएगा। और ना जाने रात में कितने हादसे होते हैं। जो नहीं अनजान रहता है, बाहर से आता है, बम्बई, कल्याण, इधर उधर से आते हैं लोग रिश्तेदारी में मिलने के लिए, उनको इतनी मालूमात नहीं रहती यहाँ पे, वो हिसाब से उनका हादसा हो जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ पर 2 वार्ड पड़ता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, 4 वार्ड पड़ता है। तो सबको मिला के तकरीबन 8 नगर सेवक यहाँ पर होते हैं। वो बिल्कुल एकदम खामोश बैठे हैं और आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो मतलब क्या रीजन है इसका? उनको आना चाहिए सामने, उनको आवाज उठाना चाहिए, उनको वहाँ खड़े रहना चाहिए। उनका काम है ना ये, हमने चुन के दिए। आने वाले वक्त में इलेक्शन है, फिर आ जाएंगे मोहल्ले में वोट मांगने के लिए। और आज जो हम लोग जो तकलीफ उठा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ये परमिशन देने वाले ये, हाँ, तकलीफ उठाने वाले हम। महानगर पालिका अपनी जगह पे बैठी है। इनको पूछना चाहिए कि यहाँ की सेफ्टी क्या कर रही है ईगल कंपनी। पहला मेरा सवाल है कि यहाँ लोग जो चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, उनकी सेफ्टी क्या है? इनका कोई गार्ड नहीं है, एक आध गार्ड रहता है, वो भी ना के बराबर है। इनको तकरीबन कम से कम 8-10 तो गार्ड खड़ा करना चाहिए, क्योंकि बड़ा एरिया, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 से 20 हज़ार लोग इस रोड से चलते हैं डेली। अच्छा, इसमें लापरवाही किसकी आ रही है? इसमें लापरवाही पूरी ईगल कंपनी की है। और नगर सेवक और प्रशासन, नगर सेवक क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? जब तक ईगल कंपनी को पूरा कोई पूछेगा नहीं, बड़ा ऑफिसर या बड़ा नेता कोई, जब तक कोई काम होने वाला नहीं है मेरे को लग रहा है। क्योंकि 21 दिन से सब आदमी परेशान है। ज़्यादातर लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे रिक्शे वाले जो है बेचारे, वो परेशान है, उनकी रोजी बंद हो गई है। कई लोग औलिया मस्जिद के पास उतरते हैं, फिर पैदल उन लोग यहाँ आते हैं आनंद टाकीज के पास, फिर रिक्शे में बैठते चले जा रहे। ये 20-21 दिन आप बताओ, ये 20-21 दिन कम होता है 33 पाइप डालने के लिए। इनका टारगेट जो है डेली 3 पाइप का है। अगर 2 पोकलेन लगाते तो लोग 5 दिन 6 दिन में काम खत्म होता। 21 दिन हो गया, इनका काम खत्म नहीं हो रहा। और रही बात, जमीन के नीचे पानी रहेगा, लेकिन जो लीकेज लाइन है इनको उसको भी क्लियर करना है ना। इन लोग बंद करके चले जाएंगे, कल को लीकेज लाइन जमीन के अंदर ही रहेगी, वो पानी फैलेगा तो बिल्डिंगों को डैमेज करेगा, फिर रोड भी बढ़ जाएगा। मेरा यही कहना है कि काम हो रहा है तो एक बार अच्छे से होए। जहांगीर भाई, आप गैबी नगर के स्थानिक हैं और पार्टी से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने आमदार को लेकर लोगों की सेवाएं के लिए तो बहुत रास्ता उसका हल निकाल सकते थे। आपने अब तक अपने आमदार को लेकर क्या इसका रास्ता निकाला? अभी मेरी रईस भाई को ये कंप्लेंट पूरी मैं रईस भाई को दिया हूँ। तो रईस भाई अभी थाना की जो टीम है, इस टीम की जो लाइन है
उनसे पूरी बातचीत की है, वो आज आ सकती है या कल आ सकती है, 2 दिन में पूरी टीम भिवंडी में आएगी, पूरा चेक करेगी इसको कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हमारे आमदार साहब रियाज आजमी साहब ये रोड को लेके बहुत फिक्रमंद है, इन्होंने डेली अपडेट ले रहे हम लोग से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि क्या अपडेट हो रहा है। ये सब मुद्दा मैं लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे उनसे बात कर रहा हूँ तो उन लोग बोल रहे हैं वो ईगल कंपनी को यहाँ तक बुला के बात की है कि भाई इसको बारिश से पहले क्लियर करो। आप देखे होंगे 4-5 दिन पहले रियाज आजमी साहब आए थे, ये आके यहाँ पे पूरा विजिट करके गए। उनका जो इंजीनियर है ईगल कंपनी का, उसको भी बुला के बोले भाई बारिश से पहले आपको ये पूरा क्लियर करना है। तो वो बोला था कि 10 दिन में काम खत्म करता हूँ, कोई काम दिख नहीं रहा है। अच्छा, कल्याण रोड पे अन्ना रोड के बाजू में उन्होंने 4 लाख का कुछ तो मतलब निधि दिया है और वो काम करने के लिए बोला था। यहाँ का कितना फंड दिया है, क्या हिसाब से काम कब तक कंप्लीट करने के लिए बोले, यहाँ विजिट किया है उन्होंने? ये तो जो काम है ये ईगल कंपनी का काम है, और जो निधि जो रहती है वो वार्ड में पर्सनल देते हैं ना। लेकिन वजन तो डाल सकते हैं ना ईगल कंपनी पे। तो प्रेशर उन्हीं का है ना भाई, उन्हीं के। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, देखो रियाज भाई है, रईस भाई है, उनके नीचे ही काम कर रहे हैं, उन्हीं को कंप्लेंट कर रहे हैं। अब मैं कोई नगर सेवक नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं जिससे टच हूँ वही आदमी को मैं बोलूँगा ना।